असल गेम चेंजर फैसला हुआ है 9 मई वाला हुआ है। काजी साहब ने अक्सरियत खो दी है, आलिया नीलम साहब डट गई हैं, उन्होंने वही ट्रिब्यूनल में जजेस दे दिए हैं। अब होगा क्या, जैसे ही ट्रिब्यूनल्स काम शुरू करेंगे विद इन 1 मंथ विकटें गिरना शुरू हो जाएंगी, वैसे ही हुकूमत गिर जाएगी। फिर आप देख लें राना सनोला क्या कह रहे हैं। राना सनोला ये कह रहे हैं कि जो अक्टूबर के बाद इस इलेक्शन को कलअदम करार दे दिया जाएगा। ये वही बात है जो घिसा पिटा लतीफ़ा आप सारे सुन चुके हैं, आपने कई बार सुना है कि वो घर में सारे बैठे खाना खा रहे थे, तो किसी ने, एक फ़र्द ने मतलब कोई ख़ातून या मर्द कोई भी था, तो सिर्फ ख़वातीन को वो नहीं करना चाहिए, बैठे उसने कहा कि कल जब आप लोग खाने पे बैठे होंगे तो घर में एक बंदा कम होगा। तो रात को वो जिसने बात की थी वो घर से चले गया, ये चली गई, छोड़ के भाग गया या भाग गई। तो अगले दिन जब सारे बैठ के खाना खा रहे थे तो उन्होंने कहा यार ठीक है वो रात को भाग गया है या भाग गई है, लेकिन थी अल्लाह वाली, उसने कल ही बता दिया था कि आज जब आप खाने पे बैठे होंगे तो एक बंदा कम होगा। भाई पूरे हर बंदे को पता है कि 180 दिन में कानून के मुताबिक इलेक्शन पिटीशंस का फैसला होना है, और सबको पता है कि ये जो 180 इलेक्शन पिटीशंस हैं वो सारी की सारी पीटीआई को जीतनी हैं। उनके पास फॉर्म 45 हैं, वो फॉर्म 45 के एमएनएस एमपीएस हैं, तो ये बात तय है, तो हुकूमत तो गिरनी है। और दूसरा, क्यों राना सनोला कह रहे हैं कि अक्टूबर में ये कह रहे हैं कि साड़ी गल हो गई है अदालतों से, और भाई ऐसी बात नहीं है। वाज़े तौर पे पूरे पाकिस्तान ने देखा लाइव प्रोसीडिंग, अतर मिनल्ला साहब सारे बात करते रहे, अतर मिनल्ला साहब बार बार कहते रहे 8 फरवरी के इंतखाबात की धांधली का मामला लगाएं। जब तक आप कुएं में से कुत्ता नहीं निकालेंगे, आप पानी के डोल जितने मर्जी निकालें, पानी साफ नहीं हो सकता। ये 8 फरवरी का इलेक्शन पाकिस्तान के कुएं में पड़ा हुआ वो कुत्ता है जिसकी होते हुए आप पानी के ढोल जितने मर्जी निकालते रहें, ये पानी पीने के काबिल नहीं रहेगा। ये इलेक्शन का कुत्ता जो पड़ा हुआ है इस कुएं से इस कुत्ते को निकालना पड़ेगा, तब ढोल निकालेंगे तो पानी जो है वो साफ होगा, पीने के काबिल होगा। आज एज ए पाकिस्तानी आप जो बिजली के बिलों को फेस कर रहे हैं, जो गैस को फेस कर रहे हैं, अनसर्टेनिटी कर रहे हैं, जो तबाही जो कुछ हो रहा है, जो मायूसी है, हर दूसरा पाकिस्तान को छोड़ के जाना चाहता है, ओवरसीज पाकिस्तानी को एतमाद नहीं रहा, इन्वेस्टमेंट आ नहीं रही, पैसा आ नहीं रहा, लोग खुदकुशियां कर रही हैं, इंडस्ट्री बंद हो रही है। ये सारा किस वजह से है? ये सारा 8 फरवरी के इंतखाबात की वजह से है। वो किसने करवाए? सिकंदर सुल्तान राजा ने करवाए। किसकी मदद से करवाए? काजी फैसल साहब की मदद से करवाए। ये आरओज कहाँ से करप्ट आरओज लगाए गए थे? ब्यूरोक्रेसी से। ये इलेक्शन कमीशन ने सेलेक्ट किए थे, इनको सस्पेंड किया था लाहौर हाई कोर्ट ने, इनको बहाल किसने किया था? काजी फैसल साहब ने किया था। लिहाजा ये कंपनी नहीं चल सकती, इस तरह से मामला नहीं चल सकते। अब नज़र ये आ रहा है कि इदारों को ये इस चीज़ का एहसास और इदराक हो गया है कि इस हुकूमत के गंद का टोकरा जो हमने अपने सर पे रखा हुआ है, जो टोकरा लीक हो गया है, ये सारा फुजला, ये सारा गंद हमारे ऊपर आ रहा है। हम इस गंद के टोकरे से अपनी जान छुड़वाएं और इस रियलिटी को एक्सेप्ट करें। देखें, मुल्क अहम है, पाकिस्तान अहम है, 25 करोड़ लोगों का मुल्क अहम है, 25 करोड़ लोग अहम है, जिद और अना अहम नहीं है। एक गाड़ी जिसमें 100 लोग बैठे हुए हों, ड्राइवर जो है वो अपनी जिद और अना के लिए ये नहीं कर सकता कि वो मतलब सवारियों की या किसी की जिद में कोई ऐसी खाई में गिरा दे कि खुद भी वो उसमें चला जाए और पूरी बस भी गिरा दे और सारी लोगों की भी जान चली जाए। मुल्क जो है ये मुल्क है, 25 करोड़ का मुल्क है। और पहले मसला सिर्फ इदारों की साख का था, अब मसले इदारों की बका के हैं। ये बड़ा फ़र्क होता है। साख पे कंप्रोमाइज़ हो सकता है, बका पे कंप्रोमाइज़ नहीं हो सकता। पाकिस्तान की बका का मामला है, पाकिस्तान के इदारों की बका का मामला है। ये हुकूमत और पाकिस्तान एक साथ नहीं चल सकते। 8 फरवरी का इलेक्शन और पाकिस्तान एक साथ नहीं चल सकते। इस इलेक्शन को कलअदम होना है, नए इलेक्शन होने हैं। क्यों? 80% लोग पाकिस्तान के इमरान खान के साथ खड़े हैं। 80% लोग इमरान खान को वोट, अब 90% लोग वोट देंगे इमरान खान को। इनको अब देखें, एस्टैब्लिशमेंट के लिए मसाइल क्या हैं। इंटरनेशनली जो दबाव आ रहा है उसको एस्टैब्लिशमेंट मैनेज करे। जो इन्वेस्टमेंट लानी है, सऊदी अरब, यूएई, कतर, चाइना, वो इस्टेब्लिशमेंट जाके लाए, जो कि मिल भी नहीं रही। अच्छा, बिजली के बिलों के ऊपर गालियां इस्टेब्लिशमेंट को पड़ रही हैं। लोगों का रिएक्शन इस्टेब्लिशमेंट पे आ रहा है, हर चीज़ पे गालियां उनको पड़ रही हैं। जो मोहम्मद मालिक साहब ने भी कहा कि हर जगह खाकी फेस जो है वो सामने आ रहा है। लोगों में इदारे के हवाले से सारी चीज़ें हैं, ठीक है, दहशतगर्दी का हम सामना कर रहे हैं, उसमें इस हद तक चीज़ें हो गई हैं कि आप देख लें लोगों की क्या हुआ है। तो इसलिए आज भी हमारे जवान जाने कुर्बान कर रहे हैं, शहादतें दे रहे हैं, इस मुल्क के लिए दे रहे हैं, और फिर गालियां भी इदारे को पड़ रही हैं। किस लिए? सियासी किरदार की वजह से, इस हुकूमत को मुल्क पे मुसल्लत रखने की वजह से। जिस दिन पाकिस्तान के इदारों ने अपने आप को डिस्टेंस कर लिया इस हुकूमत से और इस हुकूमत की इसको दी हुई बैसाखियाँ वापस ले ली, जिस दिन उन्होंने इस बात को एक्सेप्ट कर लिया कि इमरान खान एक हकीकत है,
अवाम ने उसको, अवाम का वो मुंतखब वज़ीर आज़म है, अवाम ने उसको वोट दिया है, अवाम उसको वज़ीर आज़म देखना चाहते हैं, अवाम उसकी जमात को उसको लाना चाहते हैं, तो मसाइल ख़त्म हो जाएंगे। पाकिस्तान के इदारों पे शिकवा क्या है? पाकिस्तान के इदारों पे कोई शिकवा नहीं है। पाकिस्तान के लोगों की घुट्टी में पाकिस्तान की फ़ौज की मोहब्बत शामिल है। पाकिस्तान के लोग पाकिस्तान की फ़ौज से नफरत नहीं करते, लेकिन जब पाकिस्तान के इदारे पाकिस्तान के अवाम के खिलाफ जाके खड़े हो जाएंगे तो फिर वही होगा जो इस मुल्क के अंदर हो रहा है। तो ये बात बड़ी वाज़ेह है कि एस्टैब्लिशमेंट इस हुकूमत को बचाना भी चाहे, पहले तो इलेक्शन ट्रिब्यूनल के तमाम जजेस को मैनेज करे, फिर एस्टैब्लिशमेंट जो है वो सुप्रीम कोर्ट के तमाम जजेस को मैनेज करे। फिर देखें उस दिन ये हुकूमत उस दिन चली गई थी जिस दिन काजी फाइज ईसा साहब अक्सरियत खो बैठे थे, वो दिन इस हुकूमत का आखिरी दिन था। अभी इस वक्त जब मैं आपके सामने वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, पूरे पंजाब में पकड़ धकड़ हो रही है। मंसूरा को इन्होंने वो गिरोह में लिया हुआ है, पिंडी में हो रहा है, इधर रेड जोन सारा इन्होंने कंटेनर लगा के बंद कर दिया है। जमात इस्लामी धरना लेकर आ रही है। एक चीज़ बहुत ख़तरनाक हुई है जिस पे आप लोग गौर नहीं कर रहे, और वो ख़तरनाक चीज़ ये है कि कश्मीर में जो हालात ख़राब हुए थे ना, वो ताजरों की कॉल पे हुए थे। जीबी में जो चीज़ें हुई थी वो ताजरों की कॉल पे हुई थी। बन्नू में जो अमन मार्च निकला था वो ताजरों ने निकाला था, और इस वक्त कराची के ताजरों ने ऐलान कर दिया कि हम निकल रहे हैं सड़कों पे। पंजाब के ताजिर एक्टिव होना शुरू हो गए हैं। ताजिर जो है वो किसी जमात के नहीं होते, और ताजिरों से आप नहीं लड़ सकते। ताजिर जो है वो वकीलों से भी ज़्यादा ताकतवर हैं, आप उनसे नहीं लड़ सकते ताजिरों से। और इस वक्त ताजिर जो है वो खड़े होने शुरू हो गए हैं, ये एक अलग वो मामला है। लिहाजा मैंने कहा था 27 अगस्त तक आर या पार हो जाएगा। मैं आज भी अपनी बात पर कायम हूँ। हर इदारा, हर वो शख्स, हर वो शख्सियत जिसके बारे में तासुर है कि वो शरीफ ख़ानदान के साथ खड़ा है, वो डिसक्रेडिट हो गया। तो जो इनके खिलाफ जाता है लोग उसके हक में हो जाते हैं। अभी ये यहाँ पे लगे हैं पाकिस्तान में, ये लगे हैं गद्दाराने वतन, ये तस्वीरें लगी हैं जिसमें साबिर शाकिर साहब की है, मोहित पीरजादा साहब की है, वजह सईद खान साहब की भी शायद तस्वीर होगी, और इन सारों की जो है वो तस्वीरें। यकीन करें जिन लोगों की, मतलब ये आप अंदाज़ा लगाएं ना कि किस चीज़ें किस तरफ चली गई हैं। जिन लोगों की उस पर तस्वीरें नहीं है, लोग उनकी उपलब्धि पे शक करने लगे हैं। लोग हमसे पूछते हैं कि तुम्हारी तस्वीर क्यों नहीं है, तुम्हारी तस्वीर इसमें क्यों नहीं है। मतलब ये हालात जहाँ पे हो जाएं तो वहाँ पे फिर आप खुद अंदाज़ा लगा लेना। और वजह क्या है? इस हुकूमत की क्रेडिबिलिटी, शरीफ ख़ानदान की क्रेडिबिलिटी। लिहाजा मेरा ख्याल है कि बिल्कुल ये हुकूमत जा रही है, पाकिस्तान इलेक्शन की तरफ जा रहा है, और हवा और फ़िज़ा तब्दील होना शुरू हो गई है, और आप देखेंगे कि मामला किस तरफ जा रहे हैं। इस हुकूमत को घर जाना है, इलेक्शन दोबारा होने हैं, अवाम की मुंतखब हुकूमत को आना है। अवाम की मुंतखब हुकूमत के आने तक मुल्क के अंदर अदम इस्तेकाम ख़त्म नहीं हो सकता, और अदम इस्तेकाम ख़त्म नहीं होता तो मुआशी इस्तेकाम नहीं आ सकता। और इस वक्त हमारी नौबत ये आ गई है कि कर्ज़े वापस करने के लिए भी हमारे पास कर्ज़े हमें कोई नहीं दे रहा। इस वक्त हालात ये हैं कि लोगों के बिजली के बिलों ने लोगों पर खुदकुशियों पर मजबूर कर दिया है। एक वाक़या भावर इस वाला गुजरांवाला वाला भाई ने भाई का गला काट दिया बिजली के बिल की वजह से। हालात इस नहज पर आ गए हैं। अल्लाह ताला रहम करे, अल्लाह ताला माफ़ करे, चीज़ें ठीक नहीं हैं। तो इसलिए बल्कि मैं अभी मुझे वो उनका मुल्क भूल गया है, किस मुल्क से उन्होंने मुझे मैसेज किया होता है। तारिक मुग़ल साहब हैं एक, और आई थिंक हैं भी शायद मंडी बहाउद्दीन से। तो मुझे उनका मैसेज आया हुआ था, तो वो मुझे कह रहे थे, वो मेरे दूसरे मोबाइल में वो मैसेज है, वो मुझे कह रहे थे कि उनके इलाके के बहुत से गरीब लोग हैं जो बिल नहीं दे सकते, और ओवरसीज़ पाकिस्तानी अपने तौर पे पाकिस्तान में बहुत से लोगों को सपोर्ट कर रहे हैं, अपने अपने जानने वालों में, अजीज़ व क़ारिब में, पड़ोस में, या पाकिस्तान के अंदर भी साहिब सरवत लोग हैं ये कर रहे हैं कि कुछ फैमिलीज़ को सपोर्ट करें बिजली के बिलों में मामले में। लेकिन उन्होंने कहा वो इतनी बड़ी तादाद है, तो अब हम अदालत में पटिशन लेके जाना चाहते हैं कि ये लोग बिल नहीं दे सकते, ख़त्म हो गई उनकी सकत, तो बताएं हम क्या करें, हमें को वकील दें। मैंने कहा वकील आपने खुद करना है, वकील मैं आपको सजेस्ट नहीं कर सकता, हम उसकी कवरेज करेंगे, आप बिल्कुल अदालत जाएँ। ये हालात आ गए, ये नौबत आ गई है कि लोग जो है वो अब अदालतों में जा रहे हैं कि हाथ खड़े हैं, हमारे पास पैसे ही नहीं हैं, हम बिल नहीं दे सकते। हेल्थ की सिचुएशन आपके सामने, हेल्थ कार्ड इन्होंने ख़त्म करके, और लोग तड़प तड़प के बेचारे मर रहे हैं घरों में, और उनके पास इलाज के पैसे नहीं हैं। ये इन्होंने इस मुल्क के साथ कर दिया है। चीज़ें ऐसे नहीं चल सकती, और ये बात तय है कि इस हुकूमत को घर जाना है, क्योंकि ये हुकूमत और पाकिस्तान एक साथ नहीं चल सकते। इमरान खान एक हकीकत था, इमरान खान एक हकीकत है। इमरान खान को लोगों ने 8 फरवरी को वोट दिया है, इमरान खान को लोग वोट देंगे। इमरान खान आएगा 2 अक्सरियत से भी ज़्यादा मैंडेट के साथ आएगा, और पाकिस्तान के लिए डिलीवर करेगा, नहीं करेगा वो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन इमरान खान ने पहले भी डिलीवर करके दिखाया है, और जिसके साथ आवाम की इतनी मोहब्बतें हैं, इतनी सपोर्ट है, वो आवाम को जो कहेगा आवाम मानेगी, और वो डिलीवर करके दिखाएगा। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। अलगीर मोहम्मद साहब का हामी नासरो। अल्लाह हाफ़िज़।